उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से गए एक लड़के के पोते ने ईरान को एक कट्टर इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया। ईरान की छवि एक कट्टर शिया इस्लामिक मुल्क के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही ईरान आज से 4 दशक पहले एक आधुनिक राष्ट्र हुआ करता था। शहरी तबका वेस्टर्न जीवन शैली अपना चुका था। बीच पर बिकनी में लड़कियों का दिखना और क्लब्स में पब में नौजवानों का जाना रोजाना की बात थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से गए एक लड़के के पोते ने ईरान को एक कट्टर इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति के नेता के तौर पर उसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में ख्याति पाई। अयातुल्लाह खामनेई या अयातुल्लाह खुमैनी भी जिन्हें कहते हैं, उनके परदादा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ईरान गए थे। कैसे बाराबंकी से गए एक लड़के ने एक पूरे मुल्क को ही तब्दील कर दिया। आज उसी ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के किस्सों से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इसके पीछे उत्तर प्रदेश का बाराबंकी कहां से आ गया, इस दिलचस्प कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनने के कयास लग रहे थे। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ताकतवर होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे तमाम पद उसके नीचे आते हैं। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी थे, जिन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पद मिला। रुहुल्लाह खुमैनी को ईरान की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिबरल देश में पले बढ़े और फिर एक कड़ा धार्मिक शासन लाने वाले खुमैनी का भारत से भी खास नाता था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ईरान गए थे। ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के जनक रुहुल्लाह खुमैनी जिस ईरान में बड़े हो रहे थे वो काफी अलग था। वो एक उदार देश था। उन्हें अपने बचपन में ही शिया धर्म की शिक्षा मिली, जो उन्हें उनके दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी से विरासत में मिली थी। खुमैनी के दादा शिया मौलवी अहमद मुसावी हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के पास बाराबंकी में हुआ था। उनके पिता ईरान से ही भारत आए थे। बाराबंकी में जन्म लेने के बाद वो 30 साल तक भारत में ही रहे, जिसके बाद बेहतर जिंदगी की तलाश में मौलाना अहमद हिंदी ईरान चले गए थे और उनके पोते रुहुल्लाह खुमैनी ने इस देश में एक बड़ी क्रांति की और एक उदार राष्ट्र ईरान को एक कट्टर शिया इस्लामिक गणराज्य में तब्दील कर दिया। बाराबंकी में बचपन गुजारने वाले अहमद हिंदी मुसावी ने शायद ही ये सोचा होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी एक मुल्क की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। मौलाना अहमद मुसावी ने हिंदुस्तान से मोहब्बत जताने के लिए ही अपने नाम में उपनाम हिंदी लगा रखा था। इन्हीं मौलाना अहमद मुसावी हिंदी के पोते रुहुल्लाह खुमैनी ने लिबरल ईरान को एक कट्टरपंथी शिया देश और पश्चिम एशिया में शक्ति के एक अहम केंद्र में तब्दील कर दिया। खुमैनी के दादा अहमद हिंदी अगर ईरान नहीं गए होते तो फिर ईरान का आज का वर्तमान स्वरूप शायद होता ही नहीं। ये दिलचस्प है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक शहर के परिवार की ईरान को बदल देने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। रुहुल्लाह खुमैनी के दादा और शिया धर्मगुरु सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के पास किंटूर नाम की जगह पर पैदा हुए थे। सैयद अहमद मुसावी हिंदी 1830 में बाराबंकी से ईरान चले गए थे। हालांकि उनके लिए ईरान जाना घर वापसी जैसा ही था, क्योंकि उनके पिता दीन अली शाह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य ईरान से भारत आए थे। ये वो दौर था जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियां मुगलों को हराकर भारत पर नियंत्रण हासिल कर रही थी। अहमद हिंदी ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बीच बेहतर जिंदगी की तलाश में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1830 में भारत छोड़ दिया। उन्होंने इराक होते हुए ईरान की यात्रा की। भारत से निकलने के करीब 4 साल बाद अहमद मुसावी हिंदी ईरान के शहर खोमैन पहुंचे। उन्होंने एक घर खरीदा और यही बस गए। इसी खोमैन को उनके बच्चों ने अपने उपनाम में इस्तेमाल किया। यही खोमैन खुमैनी हुआ। अहमद मुसावी हिंदी ने ईरान में 3 शादियां की और उनके 5 बच्चे थे। इन्हीं में से एक रुहुल्लाह के पिता मुस्तफा भी थे। ये वो समय था जब ईरान में कजार वंश का शासन था। रुहुल्लाह खुमैनी को शिया धर्म की तालीम अपने पिता और दादा से विरासत में मिली थी। खुमैनी भी कम उम्र में ही शिया इस्लाम के एक बड़े विद्वान बन गए।
एक मौलवी के तौर पर खुमैनी का कद बढ़ा तो उन्होंने राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उस समय के ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में देश में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण पर काफी जोर दिया जा रहा था। जो शहरी एलिट्स थे उन्होंने तो पश्चिमी जीवन शैली अपना भी ली थी, लेकिन ग्रामीण तबका इसे पचा नहीं पा रहा था। ईरान में 1920 के दशक में सत्ता में आए पहलवी राजवंश की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को रुहुल्लाह खुमैनी ने पश्चिमी शक्तियों, खासकर अमेरिका की कठपुतली के रूप में काम करना बताया। खुमैनी ने ईरान में अमेरिकी दखल के खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1960 और 1970 के दशक में ईरान में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हुआ। खुमैनी ने इस्लामिक मूल्यों की ओर लौटने के लिए एक धार्मिक ईरान की स्थापना का आह्वान किया। खुमैनी को जेल हुई, लेकिन वो अपनी मांग उठाते रहे। साल 1978 में विरोध प्रदर्शनों की वजह से शाह पर दबाव बढ़ गया और देश में हालात शाह के हाथ से जब निकले तो 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है और शाह पहलवी के हाथों से ईरान की सत्ता निकल जाती है। 1979 में जब शाह के हाथ से सत्ता निकल गई और खुमैनी इसके सबसे बड़े नायक बने तो उन्होंने ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र से कट्टर शिया इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर बने खुमैनी ने देश को इस्लामिक रिपब्लिक बताते हुए इस्लामी कानून लागू किए। इसके साथ ही ईरान एक उदारवादी समाज से एक रूढ़िवादी समाज बन गया। आने वाले दशकों में रूढ़िवाद और मजबूत हुआ। देश में महिलाओं और खुले विचार वाले लोगों पर कई तरह की सख्ती की गई। इंटरनेशनल पॉलिसी डाइजेस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खुमैनी की क्रांति ने ईरानी समाज के हर पहलू को पूरी तरह बदल दिया। जो देश पहले दुनिया में बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता था, वो खुमैनी के आने के बाद बिल्कुल ही अलग स्वरूप में आ गया। खुमैनी ने 1989 में अपनी मृत्यु तक 10 वर्षों तक देश में एक छत्र राज किया। खुमैनी के बाद अयातुल्लाह अली खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और आज भी इस पद पर काबिज हैं। आज दुनिया भर में ईरान को जिस रूप में देखा जाता है, उसके पीछे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकला एक शख्स जिम्मेदार है। ना अहमद मुसावी हिंदी ईरान जाते और ना आज उनके वंशज अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता होते, न ईरान में कट्टर कानून आता और न जाने दुनिया कैसी होती। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से गए एक लड़के के पोते ने ईरान को एक कट्टर इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया।